अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। तो यार एक दो मैसेजेस हैं और उनमें सवाल किया गया। एक सवाल बड़ा अहम है, उसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं व्हाट्सएप पर भी। तो आज आपको बताता हूँ, ये ब्रीडिंग के बारे में है सवाल, और सवाल बड़ा अच्छा है। मैं ज़रा ढूंढ लूँ कि हाँ जी, ये देखें जी, ये हैं भाई, इनका नाम है जी मुस्तकीम लाला। और मुस्तकीम लाला ने पूछा है कि सर मेरा एक सवाल है आप आपसे कि मादिन से नर अलग, यानी मादी से इन्होंने नर चेंज कर दिया, तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जो मादी फिर अंडे देगी वो उसी नर के होंगे। ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। व्हाट्सएप पे भी बहुत पूछा जाता है कि जी हमने जोड़ा तोड़ दिया है तो अब जो मादी अंडे देगी क्या उसके अंडे तोड़ें या क्या करें। आज इसके बारे में आपको ना डिटेल से बताऊंगा। और इससे पहले एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, ज़रा उनका जवाब दे दें। तो इमरान सुपर पिजन, ये कश्मीर से हैं और ये भाई पूछते हैं कि क्या सर्दी में वैक्सीन करनी चाहिए। सॉरी जी। अच्छा, तो प्यारे भाई, वैक्सीन आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से करनी है, सर्दी गर्मी का कोई मसला नहीं है। मतलब अगर आप वैक्सीन करते हैं, जो लसोटा होती है वो हर 3 से 4 माह के बाद की जाती है। आप अपनी रूटीन के हिसाब से करेंगे, जब भी उसका टाइम आ जाए, सर्दी में आए गर्मी में आए। इसी तरह कुछ वैक्सीन होती हैं जिनकी लिमिट जो 6 माह की होती है, और कुछ होती हैं जिनकी लिमिट 1 साल की होती है। तो आपने अपने जो शेड्यूल है या जो आपकी डेट्स आ रही हैं वैक्सीन करने के लिए, आपने उनके हिसाब से वैक्सीन करनी है। सर्दी गर्मी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, एक बात हो गई है। और हाँ, एक हैं ये यामीन लाहौर से। इन्होंने पूछा है कि जी मादियाँ जब अंडे देती हैं तो कमज़ोर हो जाती हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। एक तो ये कि हम उन्हें विटामिन पूरे नहीं देते, या कुछ कबूतरियाँ वैसे ही कमज़ोर होती हैं, जो अंडे देती हैं तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो उनके लिए यार बेहतरीन हल है कि आपके पास बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स होनी चाहिए। आप जब वो देखें कि मादी अब अंडों पर आ रही है तो आप उसको एक रोज़ाना की वो बी कॉम्प्लेक्स देनी शुरू कर दें। और एक होती है फी फाल विट भी आती है, यानी विट का मतलब है विटामिन्स, और एक होती है दूसरी सादी, उसमें फॉलिक एसिड वगैरह सब कुछ होता है। दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं भरी हुई। तो आप उन गोलियों को निकाल लें, और सारा कैप्सूल तो मादी को नहीं देना, छोटी छोटी गोलियां होती हैं उसमें। आप वो गिन के 10 गोलियां मादी के मुंह में डाल दें। तो ये भी अगर आप उसको एक कैप्सूल खिला देंगे दौरान के जब वो अंडे देती है, तो मादी आपकी कमज़ोर नहीं होगी, ठीक रहेगी। फी फॉल, ये विट भी दे सकते हैं आप और दूसरी भी दे सकते हैं, दोनों बेहतरीन है। और अगर कुछ भी नहीं तो आसान हल ये है कि 100 गोलियों का पैकेट 100 टैबलेट्स की एक पैकिंग मिलती है इसकी मेरे जहन से नाम अभी मैंने लिया, तो बहरहाल अभी नाम आ जाता है जहन में, वो आप दे दें, वो बड़ी अच्छी है। बी कॉम्प्लेक्स दे दें, ज़बरदस्त है। तो ये आगे जी यामिन साहब का। अच्छा, वैक्सीन वाला भी हो गया, और इसके बाद एक ले जी, अब अपने असल सवाल की तरफ चलते हैं जी। जो मुस्तकीम लाला साहब ने पूछा कि मादी को मैंने चेंज किया और उसके बाद अब अंडे क्या होंगे। अच्छा देखो यार, ये एक ऐसा सवाल है कि ये मुख्तलिफ बर्ड्स में, एनिमल्स में मुख्तलिफ इसका पीरियड्स होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं।
अब मतलब एक हैन है, मुर्गी है, उसमें मुर्गियों में भी जो उनकी झोल बनती है, एक अंदर एग्स बनते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। किसी मुर्गी में ये 10 से लेकर और 30 तक भी होते हैं, यानी मुतवातर बाज एक झोल में 30 अंडे भी देती हैं। उसके बाद कुछ उनका वक्फा आता है, थोड़ा स्टॉप होती हैं वो, उसके बाद फिर नई झोल बनती है, फिर वो अंडे देती हैं। इसी तरह से ये जो है हमारी, अब बात जब हम पिजन्स की कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी फीमेल होती है, इसमें जब आप पेयर लगाते हैं या फीमेल क्रॉस हो गई एक नर के साथ और फर्टाइल सिस्टम उसका ठीक है, तो अब उसमें जब अंडे बनेंगे, उन अंडों की तादाद होगी 6 अंडे बनते हैं। जी जनाब, एक बार जब आपने पेयरिंग की, उसके क्रॉस हो गए नर मादी, उनके अब जो जीन्स है ना नर के और मादी के, वो 6 अंडों में आ गए। 6 अंडे, ये बात समझने वाली। 3 अंडे लेफ्ट साइड पर और 3 अंडे राइट साइड पर, लेफ्ट और राइट, 3 अंडे बनते हैं। और उनमें से एक एक अंडा आगे आता है, एक अंडा लेफ्ट, एक अंडा राइट। वो एक बार अंडे 2 देती है, उसके बाद बैठती है, बच्चे निकलते हैं, जो भी है, चाहे वो अंडे ख़राब हो जाएं तो वो फिर जल्दी दे देती है, अगर बच्चे निकले वो बच्चे पालती है। फिर दोबारा से 2 एग्स आगे आते हैं, इसी तरह से वो फिर मतलब अंडे देती है। अब होना ये चाहिए, अगर बिलफर्ज आपने एक पेयर लगाया हुआ तो उसके 3 दफ़ा के जो अंडे होंगे ना, 6 अंडे जो है, वो समझें कि वो पुराने कबूतर के ही अंडे हैं, चाहे नया कबूतर आपने उसके साथ लगा दिया। अक्सर आपने साजा कराम से बात सुनी होगी, यार 3 झोलियों के बाद जो बच्चा आया वो बड़ा प्योर होगा, उसमें कुछ खासियत होगी, चेंज हो जाएगा। यही बात है, बात बिल्कुल वो ठीक कहते हैं, लेकिन ये साइंस इस चीज़ को साबित करती है कि 6 अंडे यानी 3 झोल जब वो दे देती है, उसके बाद फिर उसमें नई डेवलपमेंट होती है, नई झोल बनती है। उसमें से जो आपको बच्चे मिलेंगे वो बच्चे थोड़े से चेंज होंगे। 3 झोल के बाद ऐसा होता है। लेकिन एक पेयर है आपका पुराना लगा हुआ है, चल रहा है। अच्छा, अब इसमें एक बात और भी है। एक बार आपका पेयर है, पुराना है, लगा हुआ है, उसने मतलब क्रॉसिंग हुई, उसने 3 बार के बच्चे आपके पास आ गए। अब उसमें वो जो प्रोसीजर है ना, वो कुछ दिन रुकेगी। पेयर तो क्रॉस होता रहता है, जाहिर है, वो फिर क्रॉस होगा। अब चांसेस ये होते हैं कि अब जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, जो पहले अंडे आगे आएंगे ना, यानी दोबारा क्रॉस हो गए, वो बच्चे अक्सर बैक ब्लड पर जाते हैं, यानी अपने आबाओ अजदाद पर चले जाते हैं। इसीलिए अक्सर साजा कराम कहते हैं कि यार 3 झोल के बाद जो बच्चा आएगा वो बिल्कुल प्योर होगा। उनकी अपनी एक साइंस थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग कह देता हूँ मैं उसको, कि वो अपने ब्लड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो 3 झोल के बाद बच्चा आएगा। तो बात जो जवाब देना था आपका वो यही है कि जब आपने एक बार पेयर लगाया, अब उस मादी से चाहे वो नर मर गया है, चला गया है, आपने चेंज कर दिया है, 3 दफ़ा के बच्चे उस नर के होंगे। आप उन अंडों को तोड़ते हैं, उनके बच्चे निकलवाते हैं, जो भी आप करते हैं। हाँ, मादी अगर क्रॉस नहीं हुई भी, फिर आपने दोबारा जोड़ा लगाया तो वो नए नर के ही बच्चे होंगे, फिर वो पुराने के नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी डिटेल है जो आपको बता दी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे बातचीत होती रहेगी। तो आपके सवालों पर ही, यार जब कोई बात करने वाली होती है तो आकर ज़रूर करता हूँ, और जब नहीं होती तो फिर थोड़ा वक्फा हो जाता है। आपको पता ही है कि यार कि काम काज, रोज़ी रोटी वो सबसे पहले, उसके बाद ये शौक़ है। आप लोगों को भी यही एडवाइस करता हूँ कि इस शौक़ को शौक़ की हद तक रखें। आपका घर, आपकी फैमिली सफ़र ना करे आपके शौक़ की वजह से।
फिर इस शौक़ का मज़ा है। अगर कहीं आप देखें कि आपके शौक़ की वजह से आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, मुश्किलात में है, तो शौक़ थोड़े अरसे के लिए छोड़ दें। पहले अपने फैमिली मैटर सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर शौक़ कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात बुरी नहीं लगेगी आपको। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।